नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी सियासी उठापटक की रणनीति अभी से ही तय होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भारत चीन सीमा विवाद पर बीजेपी का समर्थन कर दिया है। मायावती ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर भी आरोप प्रत्यारोप करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पिछड़ी जातियों और आदिवासियों सहित लोगों के उपेक्षित वर्गों के लिए कुछ भी करने के लिए वो विफल रही थी। और बीएसपी चीफ ने अपना हमला कांग्रेस पर तेज करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान जो श्रमिक अपने पैतृक राज्य में लौट रहे हैं, वो जिस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी उसी दौरान काम के लिए अन्य राज्यों में गए थे। अगर कांग्रेस ने उनकी मदद के लिए कुछ किया होता तो रोजगार की तलाश में वो दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करते। तो यहाँ पर सियासी उठापटक के बीच में बिसात जो है वो बिछती हुई नजर आ रही है। और अब चीन सीमा विवाद को लेकर बीएसपी चीफ ने बीजेपी का समर्थन कर दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं। और एक बयान में मायावती ने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ है और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो की जा रही है वो राष्ट्र हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ साफ तौर पर सियासत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मायावती ने यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारत चीन सीमा मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी हुई है और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया है। उन्होंने कहा है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है वो राष्ट्रहित में बिल्कुल भी नहीं है और ये एक बेहद ही चिंता का विषय है। चले इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जी। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो बयान आए हैं उन बयानों के बाद से जिस तरह का हमला उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे किया है उसके बाद से सियासी जो पारा है उत्तर प्रदेश का तो गर्म हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधा और एक तगड़ा आप कह सकते हैं जो हमला है पलटवार है वो कांग्रेस पार्टी पे किया है। हालांकि उसका जवाब भी प्रियंका गांधी ने दिया है। प्रियंका गांधी ने बकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि जिस अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता की बात वो कर रही थी वो उस तरह के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। उसके अलावा रतन मनी लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त इस चर्चा में हमारी हिस्सा ले रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरपात में। रतन मनी लाल जी, आप आवाज आपको मिल रही सर? हाँ जी, बताइए सर। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयानों को अगर उनके बयानों पर गौर करें तो उनके जिस तरह के उन्होंने हमले और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी का, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में अगर देखें जहां पर बसपा कई बार सत्ता में रह चुकी है और कुछ बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुछ बार अकेले भी। इसके बावजूद पहले अकेले चुनाव लड़ने के बाद और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने के बावजूद बसपा का जो चुनावी नतीजा था वो बहुत सफल नहीं रहा है। ऐसे में उनके नेतृत्व को लेकर भी जो उनका एक दलित वोट बैंक है उसमें सवाल उठने लगे थे। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में तमाम सारे दिग्गज बसपा नेताओं ने पार्टी छोड़ी भी है क्योंकि उनको लगा कि मायावती की लीडरशिप से उन्हें वो सफलता नहीं मिली है जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। तो ऐसे में मायावती जी के लिए ये जरूरी हो गया था कि वे अपना जो एक राजनीतिक रणनीति है वो ऐसी बनाए कि आगे भी वो भारत के राजनीति में प्रासंगिक बनी रहें। और उनको प्रासंगिक बनने की जरूरत इसलिए भी और पड़ी थी कि दलित वर्ग को
बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश में और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह की सफलता मिली थी अमितेश जी, वो दलित वर्ग के समर्थन की वजह से मिली थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसे में मायावती को ये समझना जरूरी था कि अगर उनका बड़ा समर्थक वोट बैंक अगर खिसक गया तो उनके लिए राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने उस वर्ग को अपने साथ बनाए रखने के लिए, जिसके बारे में ये उनको शंका थी कि वो भाजपा के साथ चला गया है, उसको अपील करने के लिए उन्होंने भाजपा की बात को समर्थन देना शुरू किया है, जिससे कि उस वर्ग को लगे कि हाँ, मायावती जी भी वही बातें कह रही हैं जो भाजपा कहती थी और हमारी नेता पहले भी वही थी और आज भी वही है। इस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलना शुरू किया है और कांग्रेस को अटैक करने के पीछे उनका जो बड़ा कारण है वो ये है कि कांग्रेस उनके लिए पहला चैलेंज है, समाजवादी पार्टी उनके लिए दूसरा चैलेंज है। जी बिल्कुल। राणा राहुल सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राणा राहुल सिंह, इस तरह का हमला जस्टिस सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी से साधा है, हालांकि उसका जवाब भी ट्विटर के जरिए आपकी नेता प्रियंका गांधी ने दिया है। इस पूरे निशाने को जिस तरह से लिया कांग्रेस पार्टी को जस्टिस सुप्रीमो मायावती ने, उस बयान को कैसे कांग्रेस पार्टी देखती है? मायावती जी का जो बयान था वो पूर्ण रूप से वो भाजपा, ये नियोजित बयान था। मायावती जी भाजपा की विंग के रूप में काम कर रही है, मेरा एक मानना है, और बहुत स्पष्ट है, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मायावती जी जेल से इस तरह सहमी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी की बोल है वो मायावती अपने मुख से बोलती हैं। प्रथम बात। दूसरी, मायावती जी ने कभी भी दलित हितों की बात ही नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित बोल बोलती हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। वो एक भारतीय जनता पार्टी के विंग के रूप में काम कर रही है, कहीं दलित की कोई भी उनकी मंशा नहीं है। चलिए, हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे जान लेते हैं। हरीश जी, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बेसिक रूप में मायावती आपके एजेंट के रूप में काम कर रही हैं और एक विंग के रूप में काम कर रही हैं, और जिस तरह की इधर उनके सुर बदले हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमितेश जी, कांग्रेस की जो सोच है बहुत हास्यास्पद लगती है। अगर आज मायावती जी चीन के मुद्दे पे नेशनल स्पिरिट में खड़ी है, अगर ये शरद पवार जी अगर नेशनल स्पिरिट में खड़े हैं या बाकी विपक्षी दल के लीडर वो नेशनल स्पिरिट में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, तो अगर उस पर कांग्रेस पार्टी की इस तरह की सतही सोच है तो ये सोच उसको मुबारक हो। और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और जौनपुर में जिस तरह से दलित अत्याचार की घटनाएं घटी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित की, उसको लेकर के अगर मायावती जी का बयान सरकार के पक्ष में आता है तो ये अपने आप में जो दलित वर्ग को जो न्याय मिला उसको लेकर के जो मायावती जी की ने बात कही, आप देखिए कि अब तक तो दलितों के लिए केवल उनको लेकर के उनकी वोट बैंक के लिए केवल बातें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही अर्थों में सबको समान अवसर, सबको समान न्याय देने का काम किया, और इसको लेकर के मायावती जी हों चाहे कि बाकी अन्य लीडर हों, जो निष्पक्ष और सकारात्मक राजनीति करते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और उन कार्यों की प्रशंसा करते हैं जो देश के हित में है, समाज के हित में। बिल्कुल। राणा राहुल सिंह जी, जब ये सुप्रीमो मायावती देश के साथ खड़ी हैं, बीजेपी के सुर में सुर मिला रही हैं, तो आपको तकलीफ किस बात से हो रही है? देश के साथ देश का हर दल और देश का हर व्यक्ति, हर नौजवान खड़ा है। देश हित पे हम खड़े,
कहा हम देश के साथ अलग विपरीत बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मायावती जी के बयान पे बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से क्या संबंध है। दो बार सरकार भाजपा के साथ मिलकर बनाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये पहले से सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये पार्टी संचालित होती है, बीएसपी। जैसे अभी पूर्व में वक्तागण ने कहा कि 2019 पार्लियामेंट के चुनाव में बसपा बीजेपी ज्यादा वोट पाई दलित समाज का। ये सब एक नियोजित प्रोग्राम था, ये सब ही एक प्लान वे में काम हुआ है। बीजेपी की एक विंग है, इसको कहीं आप नकार नहीं सकते हैं। और जहां तक देश हित की बात है, देश में शुरू से भारत के लिए सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी हर मुद्दों पे, देश हित पे अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार के साथ भी है। चलिए, हेलो जी जी जी, रतन मंडल जी के साथ चलते हैं। आपके पास वापस लौटे हैं राणा राउत जी। रतन मंडल जी, राणा राउत को आपने सुना, वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की विंग है बीएसपी मायावती पार्टी, यानी बसपा एक बीजेपी की एक अलग टुकड़ी है और ये पूरी तरह से सुनिश्चित तरीके से इस तरह का बयान वो देती रहती है। आप कैसे देखते हैं सर? जी, पार्टी का जो उदय हुआ था, आपको भी याद होगा 90 के दशक की शुरुआत में, जब एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक दलित आंदोलन शुरू हुआ, दलितों को एम्पावर करने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जिस तरह का एक कैंपेन चला था। हेलो हाँ राणा राउत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रतन मंडल जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा लौटेंगे। हाँ जी हेलो राणा राउत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा फोन लाइन पे। पहले हम रतन मंडल जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। जी, कंटिन्यू करें सवाल। हाँ, तो जिस तरह का आंदोलन दलितों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए शुरू हुआ था, तो उस समय मायावती जी एक बड़ी दलित नेता के तौर पर उभरे थी। और आपको याद होगा, हम सबको याद है कि किस तरह उस समय कांग्रेस पार्टी समेत सभी दलों ने ये एक्नॉलेज किया था कि मायावती दलितों की आवाज उठाने वाली एक बड़ी नेता है, और उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। और जब 1995 में उनके ऊपर हमला हुआ और तमाम सारा एक मुद्दा बना था, उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया, क्योंकि उस समय बसपा की लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ थी, आप याद रखें। और किस तरह से सिचुएशन बदली, और पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। देखिए, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हर पार्टी के लिए अपने अपने राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो पार्टी जो उचित लगता है वो करती है। कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, ये मत भूलिएगा। और समाजवादी पार्टी भी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हर पार्टी को ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए और समझनी चाहिए कि पार्टियां अपना राजनीतिक हित देखती हैं और उसी के अनुसार काम करती हैं। और आज जब देश हित की बात है, तो तमाम सारी बड़ी पार्टियां अगर देश की सरकार के साथ दे रही हैं, तो उसमें कोई राजनीति ढूंढने की कोशिश मुझे लगता है ठीक नहीं है। और मायावती ने वही किया है जो उन्हें लग रहा है इस समय देश के हित में है, और ऐसा तमाम सारे अन्य दलों ने भी किया है। तो ऐसे में ये कहना कि आज की तारीख में बसपा जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है या बीजेपी के घोषित प्रोग्राम में काम कर रही है, तो ये ना भूलें कि इन्हीं मायावती जी की पार्टी के साथ हर पार्टी ने कभी न कभी सहयोग किया है या सहयोग लिया है। तो ऐसे में आप एक पार्टी को किसका बी पार्टी बना देंगे भाई? और कहते भी है सर कि सियासत में कभी कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। और पिछले कई चुनाव में हम देखे हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का भी गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, बिल्कुल। जी, आदित्य श्रीवास्तव जी, प्रियंका गांधी ने भी 2 दिन पहले ट्वीट किया था और कहा था कि कुछ भी विपक्ष के नेता हैं जो बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं,
और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस बयान के बाद से फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जो बातें वो कह रही थी वो सामने आ रही है। हरीश जी, देखिए, कांग्रेस नेतृत्व जो है वर्तमान में जिस तरह से देश की जनता ने कांग्रेस को खारिज किया है, तो एक जो डेस्परेशन है कांग्रेस का, वो एक तरह से कहिए विक्षिप्तता में बदल गया है। अभी राणा राहुल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा त्याग किया। मुझे लगता है अगर इतिहास भूगोल का उनको कुछ अध्ययन होता तो इस तरह न बात करते कि किस तरह से पंडित नेहरू के समय में अक्साई हिंद की 35,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर जमीन को चीन ने कब्जा कर लिया, किस तरह से पीओके को कांग्रेस के ही पंडित नेहरू के ही कार्यकाल में कब्जा किया, सेना नहीं भेजी, हथियार नहीं दिया सेना को, और उसको भी यूएन ले जा करके और उसमें मिसेज गांधी ने सेना पाकिस्तानी सेना रखने का अधिकार दे करके उसको और उनके साथ खड़ी हो गई। तो जिस तरह से कांग्रेस ने किया है वो तो देश के सामने है। और अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने भी मायावती के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा था, आम चुनाव लड़ा था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के गौरव के लिए काम कर रही है। और जो दल राष्ट्रीय स्पिरिट को समर्थन दे रहे हैं, हमारे सकारात्मक कार्यों को समर्थन दे रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अगर कांग्रेस की सोच कहीं सतही है, ये उसके लिए है, वो उसको अपनी सोच को उस पर अपने सोच के साथ जिए, वो उसको मुबारक हो। लेकिन देश जानता है कि आज जो लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके सकारात्मक कदमों के साथ खड़े हैं, कहीं न कहीं वो देश को मजबूत करने के लिए खड़े हैं और देश की जो एक स्पिरिट होती है उसके साथ खड़े हैं। तो ये कांग्रेस अगर अपने को कहीं अलग थलग रख रही है तो ये उसकी अपनी सोच हो सकती है। अब उसको लेकर के देश की जनता समय समय पर कांग्रेस को इसका सबक देती रही है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को होश नहीं है। बिल्कुल। राणा राहुल जी, आप हरीश वापस को सुना? मैं उनकी दो बातों पे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता महोदय के दो बातों को आदरणीय को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। बात उनकी सही है, इतिहास और भूगोल के बारे में हमको जानकारी कम है, क्योंकि मोदी जी जब से आए हैं भूगोल भारत का बदल रहे हैं, लगातार भूगोलिक स्थिति वो बदल रहे हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, देश की जनता खुद समझ रही है। अब दूसरी बात, मोदी जी देश हित में जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करे वो किसी मुद्दे पे हो वो देश हित हो जाता है। चाहे मोदी जी जितने सरकारी दौड़े जितने चीन से साथ हुए हैं उनके, अगर उसको देखा जाए, उसके बाद यही मोदी जी एज ए मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर देश पे कोई हमला होता है तो उससे कड़े आंख करके बात करना चाहिए। आप तो आप झूठे झुलवा रहे हैं, तब तो आप भूगोल और इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, तब तो आप अपने भूगोल को आप कम करते जा रहे हैं। और वहाँ जो कार्रवाई अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी वही बात कर रहे हैं कि जो भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा उसको हम उन्हीं शब्दों में जवाब देंगे। आज भी देश के प्रधानमंत्री, भारत के 20 जवान मर गए, अब 20 जवान मर गए, आप कौन सी आंख उठा के, लेकिन आप नहीं उठा के उसने 20 जवानों को मार दिया, आप कौन सा आंख देखेंगे? अब कौन सी आंख देखेंगे? उधर भी राणा जी 40 जवान मर गए, आप उसको लेकर के बात मत करिए। लेकिन उन 40 जवानों की कोई पुष्टि नहीं है, सरकारी कोई पुष्टि, कोई आंकड़ा नहीं है। आपके उसमें है आदरणीय से बताना है कि कोई सरकारी पुष्टि नहीं है। जवाब मिलेगा। सरकारी कोई पुष्टि अगर हो तो वो मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहिए। सरकारी पुष्टि पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो बयान देते हैं और उनको पीएमओ के बाद आधे घंटे बयान बदल जाता है। ऐसे देश हित की मुद्दे की बात आप करते हैं।
आप देश हित की कभी बात कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार कैसे बचाना है उसके लिए जवानों को सही बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कर रहा हूँ। सरकार बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बात करना बेहतर होगा। पूरे देश की ये अभी के सवालों का 125 करोड़ जनता है मानती है इसी में जो सवाल अमितेश जी आवाज आपकी पास नहीं आ रही है। मोदी जी इस देश के मजबूती के लिए, समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा देश की 125 करोड़ जनता मानती है। शहीद होते हैं उसको पता चलता राणा है। जी और राणा जी के लीडर अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी दुनिया आज इस बात को मान रही है कि मोदी जी भारत को श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए बीजेपी और बीएसपी मान रही है। जे और एस हटाना है बस। बीजेपी और बीएसपी मानती है, वो और कोई नहीं मान सकता है कि देश में जनता की, देश की जनता खूब समझ रही है। ये राणा जी समय समय पे जनता आपको बताती रही, आपको नहीं समझ में आता बात अलग की है। 14 में बताया, 17 में बताया, 19 में बताया, तो जनता ने आपको बखूबी बताया, इसका जवाब दिया। आप जिस तरह की बात करते हैं उसका जवाब जनता ने बखूबी दिया। अब ये आप जनता ने आपको भी कई जगह कई जवाब दिया है। उसको जनता आप समझे न समझे, जनता ने मध्य प्रदेश में दिया आपको। गोवा में आप विधायक की संख्या कम होते हुए भी आप कैसे सरकार बनाते हैं, जनता खुद समझती है बात। हर जगह जनता समझती है कि आप कैसे क्या कार्य करते हैं। इस पर कोई मेरा उस मुद्दों पर नहीं आने का मतलब है। मुद्दा आज देश हित का है। देश हित के मुद्दे पे ये छोटी छोटी मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। और बीएसपी एसपी की कोई मानसिकता, देश हित की कोई मानसिकता ही नहीं है उनकी। ये आइडियोलॉजी है ही नहीं उनके पास। आज बीएसपी देख रहा है, आप भी कहा करते थे कि बीएसपी के पास कोई नेशनल आइडियोलॉजी नहीं है। आज आपका समर्थन कर रही है, उनके पास नेशनल आइडियोलॉजी हो गई। उनने कोशिश करिए राणा राहुल सिंह जी, जब आपके नेता की आपकी पार्टी को तारीफ करें तो सब ठीक है, अगर किसी दूसरी पार्टी की और नेता की तारीफ। जी मैं आवाज नहीं आ रही अमितेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। राणा राहुल सिंह जी, अगर आपकी पार्टी की और आपके नेता की कोई तारीफ करे तो सब ठीक है, अगर कोई किसी और पार्टी के नेता की और पार्टी के को तारीफ करता है तो इतना तकलीफ क्यों है? हमें तारीफ से तकलीफ नहीं है। हमने कहा तकलीफ का, हमने तो बस ये कहा कि बीजेपी की एक घटित पार्टी है। मैं कहा था मैं कोई के तारीफ से मेरा कोई नहीं है। और ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई को आप भुला नहीं सकते कि वो बीएसपी विंग ऑफ बीजेपी है उसकी। आपने भी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का किसके साथ लेकर सत्ता में तमाम चीजें की हैं। चलिए वक्त की बहुत कमी है। रतन मंडल जी, ये कैसी राजनीति है, ये कैसी सियासत है? जब बात देश की आती है उसके बावजूद अगर जब सियासी रोटियां देखी जाती हैं तो कतई से आप और हम जायज नहीं कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश में इस समय एक तरफ तो कोरोना संकट से हम जूझ रहे हैं, पूरे देश भर में संकट अभी भी बना हुआ है, दूसरी तरफ इन्हीं दिनों हमारे पड़ोसी देशों की तरफ से भी कुछ न कुछ परेशानी हमारे लिए पैदा की जा रही है और चीन ने घुसपैठ की कोशिश की जिससे झड़प भी हुई, दोनों तरफ नुकसान भी हुआ, दोनों तरफ से जवान मारे गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि कम से कम देश की सुरक्षा और हमारे जो दुश्मन देश हैं जिनकी तरफ से एक तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है, उनसे निपटने के लिए जो रणनीति बन रही है उससे देश में एक राय होनी चाहिए। ऐसा न होने पर जो हमारे यहाँ अलग अलग ओपिनियन बनती हैं, इसका फायदा अन्य देश उठाते हैं और ये इंडिकेशन दिया जाता है कि भारत में भी अपने देश की सुरक्षा के प्रति लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ये मुझे लगता है किसी भी देश के लिए ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश में ही कुछ लोग, कुछ दल और कुछ अन्य प्रकार के लोग देश की सुरक्षा के विषय पर भी देश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सुरक्षा के मामले पर सब लोगों को एक स्वर में बोलना चाहिए, क्योंकि जो वो संकट है उस संकट का असर सबके ऊपर पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष के दल हों
चाहे वो पक्ष के दल हों, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग, तो कम से कम इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को एक होकर राष्ट्र हित में एक स्वर से बोलना चाहिए। बिल्कुल। और सियासी रोटियां सीखने के लिए सियासत करने के तमाम मुद्दे हमारे पास हैं, जो मुद्दों पर सियासत कर सकते हैं, लेकिन जब बात देशहित की हो तो ऐसे में एकजुट रहना चाहिए। और ये जो बातें हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना होगा, समझना होगा। रतन भंडारी जी आपका बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, राणा राहुल सिंह यहाँ जुड़े इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बात तो तय है कि सियासत के तमाम मुद्दे आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि एक साथ एक मत में देश के साथ में। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए खबर खास। नमस्कार।